झारखंड की सियासत मुद्दों को लेकर हमेशा गर्म रही है। बात करें शराब घोटाले में गिरफ्तारी की, सरना धर्म कोड की या फिर टीएससी की बैठक को लेकर, तमाम चीजों को लेकर हमारे साथ बातचीत के लिए पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा है। उनसे जानेंगे। सर, आप संयोग से रांची में आए, लेकिन इस समय राजधानी रांची में सबसे बड़ी खबर जो अभी इस समय है कि शराब घोटाला मामले में वरिष्ठ आईएएस अधिकारी विनय चौबे की गिरफ्तारी हुई है। एसीबी ने गिरफ्तार किया है। अब देखिए, इसके पहले बहुत सारी बातें आई। अब एसीबी ने क्या क्या चीज़ें इसमें पाई है यह तो एसीबी वाले बता सकते हैं, पर झारखंड में इस तरह की जो घटनाएं घट रही है और इस तरह के घटनाओं को किसी न किसी रूप में और बढ़ावा देने का काम हो रहा है, ये झारखंड के लिए दुर्भाग्यपूर्ण है। क्योंकि अभी फिर एक्साइज पॉलिसी नया लाया गया है जिस पर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। तो सरकार को हमेशा चाहिए कि इस तरह के सवाल खड़े ना हो और कुछ बुनियादी बातें जो है उसका ध्यान रखा जाए। देखिए, इस राज्य का जो गठन हुआ है उसमें इस बात की प्राथमिकता है कि यह जनजातीय क्षेत्र के रूप में अविकसित क्षेत्र रहा है और जनजातीय क्षेत्र यानी संवैधानिक व्यवस्था इतनी मजबूत होने के बावजूद भी पिछड़ापन और कई समस्याओं से यदि घिरा हुआ है, तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए क्या शराब और शराब की बिक्री और उसका कर से इस राज्य का भला होगा? जनजातीय क्षेत्रों में संवैधानिक व्यवस्था के किस व्यवस्था में उन क्षेत्रों में इस नीति को लागू करने का है यानी राज्य थोप रहा है उन क्षेत्रों में? तो यह भी बड़ा सवाल है। अब सुदूरवर्ती गांव, ग्राम पंचायत क्षेत्र में, अनुसूचित क्षेत्र में, शेड्यूल्ड एरिया में शराब की खुलेआम बिक्री और उसमें मतलब कई तरह की बातें जो सामने दिखाई देती है, तो ये गंभीर विषय है कि ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में आखिर ऐसे मुद्दों पर क्या चर्चा होती है। ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल में जनजातीय क्षेत्रों, जनजातीय परिवारों, जनजातीय जो व्यवस्था है उसको अक्षुण्ण रखने के लिए नीति बनाया जाना चाहिए। अब शराब नीति उसके ऊपर में अगर थोपा जाएगा तो उसमें कौन सा नीति बनेगी? कल टीएससी की बैठक भी है सर, तो विपक्ष जो बीजेपी है वो तो बहिष्कार कर रही है इसकी। देखिए, अब अगर अस्पष्टता नहीं है तो स्वाभाविक रूप से लोग सहमत नहीं होंगे। अस्पष्टता नहीं है राज्य सरकार के माध्यम से, क्योंकि इसके अध्यक्ष तो सीएम होते हैं, तो सीएम कैबिनेट के पहले कैबिनेट माना जाता है इसको जनजातीय और अनुसूचित क्षेत्रों में कोई भी नीति को एप्लीकेबल करने के लिए। तो उस पर गंभीरता से विचार करने के लिए कितना समय दे रहा है या औपचारिकता पर कर रहे हैं? औपचारिक रूप से भी अगर देखें तो समय पर बैठकें नहीं होती है, नहीं हो रही है, और कई ऐसी बातें हैं जिस पर गंभीरता से औपचारिक अनौपचारिक दोनों तरह से सभी के विषय आए, उस पर गंभीर मंत्रणा हो। इसलिए ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल है कि जनजातीय विषयों का परामर्श, जिस पर कोई भी ऐसा कानून थोपा ना जाए जो उनकी व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे। सरना धर्म कोड लागू करने की मांग भी जो है लगातार जेएमएम की ओर से है, कांग्रेस की ओर से उठाया जा रहा है। देखिए, मैं ये कहूँगा कि इस पर राजनीति नहीं होना चाहिए, बल्कि सामाजिक क्षेत्र में काम करने वाले लोगों को और गंभीरता से विचार करते हुए ये विषय पूरे देश के जनजातीय समुदाय को ध्यान में रख कर के बातें को हम कैसे मजबूती दे सके, इस पर विचार करना चाहिए। ये जो बात आ रही है धर्मांतरण की, जो आदिवासी से जो क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिसको लेकर चंपई सोरेन लगातार मुखर हैं और वो भी मांग कर रहे हैं कि जो चले गए उधर अब उनका आरक्षण बंद होना चाहिए। क्या आप सहमत हैं? ये गंभीर विषय है, इस पर गंभीर मंत्रणा होना चाहिए। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे है कि प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष पद को लेकर के एक रस्साकसी चल रही है, कब होगा, कौन चेहरा होगा?
सर रेस में है अभी? यह सांगठनिक विषय है। सांगठनिक विषय पर मैं समझता हूं कि मीडिया के माध्यम से इसका उत्तर नहीं मिल सकता है, और मीडिया को इस तरह के बारे में सांगठनिक विषय पर हम अधिकृत भी नहीं है कोई बात कहें। ये संगठन के जो लोग काम को देख रहे हैं वो आपको सही ढंग से बता पाएंगे। लेकिन मैं ये कह दूं कि यह प्रक्रिया चल रही है, स्थानीय स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक की जो सांगठनिक औपचारिकता है वो सारी चीज़ें की जा रही है, और सतही तौर पर संगठन मजबूत हो इसकी कोशिश सांगठनिक दृष्टि से किया जा रहा है। और जो भारतीय जनता पार्टी का जो एक अधिष्ठान, एक सांगठनिक ढांचा और व्यवस्था है, वो कार्यकर्ताओं को मूल में रख करके सारी चीजें की जाती है। तो पूर्व केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा साहब बता रहे हैं कि शराब घोटाले की बात हो या फिर टीएससी की बैठक हो, बता रहे हैं कि चीजों को व्यवस्थागत तरीके से जो जनजातीय समाज है उसमें सुधार की ओर देखना होगा। जाहिर है कि जो चीजें रूढ़िवादी परंपरा, जो आदिवासियों की अपनी परंपरा है, उनको सूट नहीं करती है, उससे उन्हें दूर रखा जाना चाहिए। कैमरामैन संत के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज़ 18 रांची।